नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान की विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला के बारे में जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, राजस्थान स्तर की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। कई बार ये देखने को मिला है कि पुरानी विगत परीक्षाओं के जितना जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों में से काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, और वो नहीं पूछे जाते हैं तो उन्हीं से रिलेटेड या उसी प्रकार के प्रश्न आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम इस श्रृंखला के माध्यम से बात करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, और इन प्रश्नों से हम ये भी सीखेंगे कि आने वाले इस तरीके के प्रश्नों का समाधान क्या हो सकता है। साथ ही में हम प्रश्न के साथ साथ उसके सभी ऑप्शंस पर भी चर्चा करेंगे, ताकि हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं। वहीं में आपसे आशा करता हूं कि ये श्रृंखला आपको बहुत पसंद आएगी। तो साथियों, अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आए तो इसे अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और बेहद महत्वपूर्ण सूचना से अवगत करा दूं। ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर का गूगल प्ले स्टोर पर अपना एप्लीकेशन है। आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो और वहां जाकर हमारे द्वारा ज्योग्राफी के जितने भी कोर्स हैं उनमें से जो आपके काम का है उसे आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पर हमने केवल और केवल किसी उस प्रतियोगी परीक्षा के सिलेबस के आधार पर केवल ज्योग्राफी के कोर्स ही तैयार किया है, केवल ज्योग्राफी का कोर्स ही तैयार किया है। ठीक है, तो आपको अगर लगता है तो आप वहां जाकर उसको परचेज कर सकते हो। साथ में ही आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारे सामने जो पहला प्रश्न निकल कर आता है वो है, कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है। ठीक है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला निम्न में से कौन सा आधारभूत तत्व है। आप चाहे तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आंसर क्या रहने वाला है, आपके पास 1 मिनट का समय होगा। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे आधारभूत जो तत्व है वो राजस्थान ही नहीं अपितु किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे आधारभूत जो तत्व माना जाता है वो कौन सा होता है, तापमान होता है। ठीक है, तो राजस्थान की जलवायु को भी प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, तापमान। साथ में ही देखो, समुद्र तल से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई, ये दोनों भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये दोनों जलवायु को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, तो जो एरिया समुद्र से जितनी दूरी पर होगा, समुद्र से जितनी दूरी पर होगा उस स्थान पर उस स्थान पर महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है, और महाद्वीपीय का मतलब आप समझ सकते हो स्थलीय भाग, और स्थल की अपनी एक प्रकृति होती है जो जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडा हो जाता है, जल्दी से गर्म व जल्दी से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वहीं तो जहां पर इस प्रकार की जलवायु का प्रभाव मिलेगा वहां की जलवायु की अपनी एक विशेषता होगी कि वो गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक सर्दी लगेगी। ठीक है ना, तो जिस स्थान पर अर्थात जो एरिया समुद्र से जितनी दूरी पर होगा वहां पर महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव पाया जाता है, और महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव पाया जाता है अर्थात वहां गर्मियों में गर्मी अधिक लगेगी और सर्दियों में सर्दी अधिक लगेगी। इस प्रकार की जलवायु को हम बोलते हैं विषमकारी जलवायु। क्या कहा जाता है इसको, विषमकारी
शुष्ककारी जलवायु, तो वहीं जो एरिया समुद्र से जितना निकट होगा, समुद्र के निकट जो क्षेत्र होंगे वहां पर महासागरीय जलवायु का प्रभाव मिलेगा। किसका मिलेगा? महासागरीय जलवायु। और महासागरीय जलवायु के अंदर अगर बात करते हैं तो महासागरीय जलवायु का मतलब है जल, और जल आपको पता है धीरे धीरे ही तो गर्म होता है, धीरे धीरे गर्म, और धीरे धीरे ही जल क्या होता है? ठंडा होता है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर महासागरीय जलवायु का प्रभाव देखने को मिलेगा, ऐसे स्थानों पर न तो गर्मियों में गर्मी अधिक लगेगी और ना ही सर्दियों में सर्दी अधिक लगेगी। इसका मतलब वहां पर जो जलवायु मिलने वाली है वो आपको कैसी मिलेगी? समकारी जलवायु। कैसी जलवायु मिलेगी? समकारी। तो इसका मतलब है कि समुद्र के निकट जो एरिया होगा वहां की जलवायु समकारी होगी, और जो एरिया समुद्र से जितनी दूरी पर होगा वो वहां की जलवायु विषमकारी होगी। और आपको पता है राजस्थान समुद्र तल से दूरी पर होने के कारण यहाँ पर विषमकारी जलवायु देखने को मिलती है। यही कारण है कि राजस्थान में गर्मियों में गर्मी अधिक लगती है और सर्दियों में सर्दी अधिक लगती है। ठीक है। वहीं समुद्र तल से ऊंचाई, ये जो समुद्र तल से दूरी है इसके लिए एक शब्द और यूज में लिया जाता है जिसे आप बोल सकते हो महाद्वीपीयता। क्या बोलते हैं इसको? महाद्वीपीयता। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई, और समुद्र तल से ऊंचाई चूंकि आपको पता है वायुमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान घटता है। ठीक है, वायुमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान क्या होता जाता है? घटता जाता है। और ये किस दर से घटता है? तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से जो एरिया जितनी ऊंचाई पर होगा वहां का तापमान उतना ही कम होगा। यही कारण है कि राजस्थान का सबसे जो ठंडा स्थान है वो माउंट आबू है। क्या है? राजस्थान का सबसे जो ठंडा स्थान है वो क्या है? माउंट आबू है, क्योंकि समुद्र तल से राज्य का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। इसीलिए माउंट आबू को राजस्थान का बरखोयांसक क्या कहा गया है? माउंट आबू को राजस्थान का बरखोयांसक भी कहा जाता है। ठीक है, बरखोयांसक क्या है? तो ध्यान रखना, यह रूस में स्थित है, जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा स्थान है, या यूं कहा जा सकता है विश्व का सबसे ठंडा निवासित स्थान है। निवासित स्थान अर्थात विश्व का ऐसा स्थान जहां पर लोग निवास करते हैं, और ये ऐसे क्षेत्रों में विश्व का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। अदरवाइज विश्व का सबसे ठंडा स्थान ओस्टक है, जो अंटार्कटिका पर है, जहां का टेम्परेचर -89 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, अब दूसरी बात यह भी है कि समुद्र तल से ऊंचाई के साथ आपको पता है तापमान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यही एक कारण भी है जिसके कारण एक ही अक्षांश पर स्थित विभिन्न स्थानों के बीच में तापमान में अंतर आता है, क्योंकि एक ही अक्षांश पर तो स्थित है लेकिन सभी स्थानों की ऊंचाई समान नहीं है। तो उस स्थान पर, उस अक्षांश पर स्थित वो स्थान जो सबसे अधिक ऊंचा होगा वहां का तापमान उसी अक्षांश पर सबसे कम मिलेगा, जबकि जो एरिया समुद्र तल से नीचे होगा वहां का तापमान तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगा, जबकि दोनों की लोकेशन एक ही अक्षांश पर है, अर्थात दोनों स्थानों पर सूर्य की किरणें एक समान पड़ रही है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। वनस्पति के बारे में बात करें तो वनस्पति भी जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि वनस्पति जिन स्थानों पर अधिक होती है वहां पर वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा अधिक देखने को मिलती है।
लेकिन इनमें सबसे प्रभावित जो कारण है वो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तापमान। तो ये था राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट और अगला जो प्रश्न है वो है शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, और इस प्रश्न का आंसर हम पिछले प्रश्न में देख चुके हैं। प्रश्न है शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। तो शीत ऋतु में अधिक ठंड लगने का प्रमुख कारण क्या है, आपको पता है। आपके पास जो पहला ऑप्शन है वो है रेतीला धरातल होना, दूसरा ऑप्शन है वन क्षेत्र का अधिक होना, तीसरा है बर्फबारी होना, और चौथा है मावठ। तो शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड होने का कारण क्या है। वन क्षेत्र का अधिक होना ये हो नहीं सकता, बर्फबारी ये हो नहीं सकता। अब दो बचता है, माउंट और रेतीला होना। तो ध्यान रखना पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है, धरातल का रेतीला होना, क्योंकि अभी हमने बात की थी धरातल अर्थात स्थल क्षेत्र, और स्थल में भी रेत। ध्यान रखिएगा गर्मियों में जबरदस्त गर्म होती है, गर्मियों में ग्रीष्म काल में जल्दी से गर्म और शीतकाल में जल्दी से ठंडी हो जाती है। ठीक है, और जब जल्दी से ठंडी हो जाएगी तो ठंड भी अधिक लगेगी। तो इसका कारण क्या है, धरातल का रेतीली प्रकृति का होना। लेकिन इसी प्रश्न को ये पूछ लिया जाता कि शीतकाल की जगह ग्रीष्म काल में, कौन से काल में, ग्रीष्म काल में राजस्थान के पश्चिमी भाग में गर्मी अधिक लगती है। क्या लगती है, ग्रीष्म काल में राजस्थान में गर्मी क्या लगती है, गर्मी अधिक लगती है। तो इसके लिए भी सही आंसर क्या ही होता, रेतीला होना, धरातल का रेतीला होना। वहीं आपसे इसी प्रश्न को इस तरीके से पूछ लिया जाए कि राज्य में तुलनात्मक रूप से दिन गर्म और रातें ठंडी होती है, तो इसका कारण भी यही है। ध्यान रखना राज्य में दिन गर्म व रातें ठंडी होती है, इसका भी कारण क्या है, यही है धरातल का रेतीला होना, क्योंकि रेत दिन में गर्म और रात में ठंडी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो आपको देखना है, पहला ऑप्शन है अक्षांशीय अवस्थिति, दूसरा है देशांतरीय अवस्थिति, तीसरा है अरब सागर से दूरी, और चौथा है उच्चावच विशेषताएं। तो यहाँ पर आपके सामने सही आंसर क्या रहने वाला है, क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखो, राजस्थान की जलवायु या किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में इस चीज को आप हमेशा याद रखना, देशांतरीय अवस्थिति का कोई रोल नहीं होता। देशांतरीय स्थिति या देशांतरों के आधार पर हम समय की गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर अब आपके सामने क्या हो जाएगा, देखो, अक्षांशीय अवस्थिति के द्वारा जलवायु कटिबंधों का निर्धारण हुआ है, जलवायु कटिबंध निर्धारित किए गए हैं, तो निश्चित रूप से ये भी जलवायु को प्रभावित करेगा। अरब सागर से दूरी, इसी चीज को अभी हमने बात की थी, जिसे आप महाद्वीपीयता के रूप में देख सकते हो, या इसे आप समुद्र से दूरी के रूप में देखते हो। और आपको पता है जहां पर महाद्वीपीयता या समुद्र से दूरी अधिक होती है वहां गर्मियों में गर्मी अधिक और सर्दियों में सर्दी अधिक पड़ती है। तो ये भी सही है।
नेक्स्ट उच्चावच। उच्चावच पर अभी हम लोगों ने बात की थी कि ऊंचाई के साथ, किसके साथ, ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। तो जो एरिया जितना अधिक ऊंचा होगा वहां का तापमान उतना ही अधिक होगा, अर्थात वो एरिया उतना ही ठंडा होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 1, 3 और 4 ये तीनों कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं। और कैसे करते हैं इस चीज पर भी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र से ऊपर की में आता है। अर्थात ये प्रश्न जो आपसे पूछना चाहता है वो है कि राजस्थान का अधिकांश जो भाग है वो औसतन रूप से समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर मिलता है। ठीक है, तो आपके पास पहला ऑप्शन है 250 से 350 मीटर, 250 से 350 मीटर। अगला बी ऑप्शन है 200 से 250 मीटर। सी ऑप्शन है 450 से 550 मीटर। और डी ऑप्शन है 150 से 200 मीटर। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट में अपना आंसर जरूर दें। और मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर शायद बहुत कम बच्चे जानते हों। तो साथियों इसका सही आंसर क्या है, 450 से लगभग 500 मीटर के आसपास राजस्थान की औसतन ऊंचाई देखने को मिलती है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। पहला ऑप्शन है टुंड्रा जलवायु क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र और लास्ट ऑप्शन है ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, तुरंत अपना आंसर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है ताकि आप आंसर दे पाओ। और साथ में ही आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है इसके बारे में भी आप अपने विचार जरूर रखें। देखो सभी को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। आजकल तो लोग अपने मन की बात भी रेडियो पर करते हैं, तो हम रेडियो नहीं, आमने सामने रूबरू होकर तो अपने मन की बात कर ही सकते हैं, है ना। तो आप अपने विचार जरूर रखें। आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है और आपको लग रहा है कि ये वास्तव में आपके लिए हितकारी है और आपके आने वाले परीक्षा में ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो इसे आप अपने साथियों के साथ जरूर साझा करें, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। और चैनल पर अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो आंसर क्या रहने वाला है, तो पता है आपका आंसर क्या है, शीतोष्ण जलवायु। अब यहाँ पर इन सभी प्रकार की जलवायु के कटिबंधों के बारे में बात करें तो इनकी क्या विशेषताएं होती है और आप कैसे पहचान पाओगे कि किसी भी स्थान की जलवायु को हम कैसे बता पाएंगे कि ये जलवायु कैसी है, क्योंकि हर प्रकार की जलवायु की अपनी एक क्या होती है, विशेषता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, टुंड्रा जलवायु का जो मतलब है या टुंड्रा जलवायु जहां पर आपको मिलेगी साथियों, ऐसे स्थानों पर सामान्यतः दीर्घ ग्रीष्मकाल, माफ करें, दीर्घ शीतकाल होगा, दीर्घ शीतकाल और लघु लघु ग्रीष्मकाल देखने को मिलेगा। ठीक है, और लगभग आप ये मान के चलिएगा वर्ष के 3, 4, 5 महीने तो बर्फ जमा रहेगी और सर्दियां जहां पर लगभग 8, 9 महीने तक सर्दियां पड़ती हो और 3 या 4 महीने के लिए गर्मियां आती हो, इसका मतलब वहां की जलवायु कैसी है, टुंड्रा जलवायु है। कैसी है मतलब समझ में आ गया होगा, जहां पर लगभग 8, 9 महीने का तो क्या हो, ग्रीष्मकाल हो और जिसमें भी 3 से 4 महीने तो बर्फ जमा रहती हो, 4, 5 महीने तो क्या जमा रहती हो, बर्फ, बल्कि उससे भी ज्यादा टाइम के लिए बर्फ जमा रहती हो। इसका मतलब है दीर्घ ग्रीष्मकाल और शीतकाल और ग्रीष्मकाल कैसा हो,
लघु हो, मुश्किल से 3 या 4 महीनों की जहां पर गर्मी आती हो। ठीक है, तो ऐसी जलवायु जहां जहां पर आपको ऐसी विशेषताएं मिले, इसका मतलब आप समझ जाना वहां की जलवायु कैसी है, टुंड्रा जलवायु है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम हमारे भारत में बात करें तो हिमालय क्षेत्रों पर कहीं जगह हमें ऐसी जलवायु देखने को मिल जाएगी जहां पर वर्ष के अधिकांश भागों में आपको बर्फ जमा मिलती है या वर्ष भर बर्फ जमा मिलती है। अगली है भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र। साथियों, भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत जो जलवायु पाई जाती है, इस जलवायु के अंदर आर्द्रता अधिक मिलेगी। क्या मिलेगी? आर्द्रता आपको अधिक मिलती है। और ऐसी जलवायु के विषय में बात करें तो ये जो जलवायु है, ये ध्यान रखना चिली के मध्य में मिलती है। कहाँ मिलती है? वहीं कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया में मिलती है। साथ में ही ये दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएगी। के साथ आपको ऐसी जलवायु कहाँ पर भी मिल जाएगी? दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसी जलवायु आपको दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में भी मिलती है। साथ में ही भूमध्य सागर के दोनों तटों पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ध्रुवीय जलवायु आपको पता है जहां पर वर्ष भर बर्फ जमा हो और ऐसे स्थान जिसके सबसे गर्म महीने का तापमान, सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री से कम हो, ये यूं कहा जा सकता है माइनस में हम। ठीक है ना, तो ऐसी जलवायु को आप क्या बोलोगे? ध्रुवीय जलवायु, जहां पर वर्ष भर क्या जमी रहती हो? बर्फ जमा रहती हो। ठीक है, तो ऐसी जलवायु जहां जहां भी मिलेगी उसे बोल दोगे आप ध्रुवीय। अब शीतोष्ण, इस शीतोष्ण के स्थान पर आपको इसे सम शीतोष्ण भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सम शीतोष्ण भी इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे समशीतोष्ण भी इसे आप बोल सकते हो। और ऐसी स्थिति में इसी प्रकार की जलवायु को आप उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी बोल सकते हो, उपोष्ण जलवायु भी बोल सकते हो। इसकी विशेषता क्या होगी? जहां पर दीर्घ ग्रीष्मकाल हो, दीर्घ ग्रीष्मकाल और लघु शीतकाल। तो ऐसी स्थिति में ऐसी जलवायु को साथियों हम लोग किसके रूप में देख सकते हैं? शीतोष्ण जलवायु के रूप में। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हमारे पास रहने वाला है वो क्या हो जाएगी? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता? तो राजस्थान की जलवायु को निम्न में से कौन सा कारक निर्धारित नहीं करता है? तो पहला है तो इसका जो सही आंसर होने वाला है क्या होगा? कौन सा कारक है जो जलवायु को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? तो अभी हम लोगों ने बात की थी, वो है क्या? देशांतरीय स्थिति। ये भी करता है, ये भी करता है और ये भी करता है। तो यहाँ सही आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है? देशांतरीय स्थिति। तो साथियों
आज के लिए इतना ही। बाकी आपको कैसी लगी ये श्रृंखला, अपने विचार जरूर बताएं। और यदि आपको ये लगता है कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, साथियों हम राजस्थान के प्रत्येक टॉपिक के बारे में इसी तरीके से बातें करने वाले हैं और साथ में हम प्रत्येक ऑप्शन के बारे में डिटेल से बात करेंगे ताकि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। ये श्रृंखला लाने का उद्देश्य केवल प्रश्नों को सॉल्व करवाना नहीं है, अपितु प्रश्नों के माध्यम से चैप्टर को समझना है। तो साथियों मैं आपसे फिर एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप को अगर ये श्रृंखला बहुत अच्छी लग रही है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपना कमेंट जरूर दें, साथ में वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।